हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं आज आपके सामने फिर से आ गया हूँ और यहाँ हम कुछ ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। मार्केट में ये हाई देख रहे हो और उससे पहले ये लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। मार्केट में इसको ब्रेक किया, सेलर्स आना चाहते थे पर नहीं आए, सेलर्स एग्जॉस्ट हुए। बायर्स ने फिर कंट्रोल कर दिया और इस एरिया पे मार्केट में फाइट हुई बहुत ज़्यादा, ठीक है। पर अगर यहाँ देखा जाए तो बायस यहाँ ऑफकोर्स यहाँ ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ जो पावर है डाउन अपवर्ड डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। पर क्या बायस अप जाएंगे वो डिपेंड करेगा 2 मिनट में, कि 2 मिनट में इस स्टक एरिया का, ये जो स्टक एरिया का ब्रेकआउट हुआ है या नहीं। तो हम 2 मिनट खोलते हैं। 2 मिनट क्या बोल रहा है, 2 मिनट में, 1 मिनट में तो हमें ब्रेकआउट दिखा इस कैंडल में, ठीक है। पर अगर हम मतलब 1 मिनट में तो हमें ब्रेकआउट दिखा इस कैंडल में, ठीक है। ये ऐसा कैंडल था, ठीक है। पर 2 मिनट में क्या दिख रहा है, हमें ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसमें एक अच्छा खासा रिजेक्शन आया है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखा जाए तो यहाँ अभी 50-50 है कि मार्केट यहाँ अप जा सकती है, डाउन जा सकती है, ठीक है। तो अगर अगर 1 मिनट में यहाँ आपके लिए स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो बहुत कोशिश होगी बायस अप जाए, ठीक है। यही बात मैं बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में तो पावर है, ठीक है, स्ट्रक्चर में पावर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर 1 मिनट के हिसाब से जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो अप के साथ होगा, ठीक है। पर अगर यहाँ 2 मिनट में बहुत चांस करने के बावजूद फेल हो रहे हैं यहाँ सेलर्स, तो यहाँ मार्केट में क्या हो सकता है कि ट्रैप बन सकता है। देखो 1 मिनट में तो यहाँ हमें दिख रहा है अपर डायरेक्शन का, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, ये देखिए यहाँ हुआ क्या मार्केट में, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल स्टक की एरिया है और फाइट चल रही है एक दूसरे के उसमें, ठीक है। और गैप डाउन हुआ है तो यहाँ एक मैंने सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लिया, देख लेते हैं ये बाइंग की बनती है या नहीं बनती, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में ये इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर पावर यहाँ हमें सेम दिख रही है इस एरिया पे और स्ट्रक्चर अपवर्ड डायरेक्शन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ ये गैप पे सेलर्स एग्जॉस्ट होने चाहिए और बायर्स यहाँ कंटिन्यू करे, ठीक है। तो मैंने इसीलिए ही ट्रेड लिया और कुछ रीज़न नहीं बनता इस ट्रेड लेने का, और ये सिंपल ट्रेड है, ठीक है। ओके। ओके, बाइंग की कैंडल आई, डेफिनेटली आई। और हाँ, गैप डाउन हुआ है, ठीक है। और मैं यहाँ अगर एक अप के लिए ट्रेड ले लेता हूँ, ये भी एक 100% श्योर शॉट है, ठीक है, क्योंकि गैप डाउन हुआ है। अगर यहाँ सबको ये दिखा रहा है मार्केट कि यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ये देख रहे हो, इक्वल प्रेशर ऊपर से और नीचे से, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम दिख रहा है ये बाइंग वॉल्यूम, ठीक ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सब यहाँ इसको क्या देख रहे हैं, वीकनेस की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। पर हमें क्या पता है कि 1 मिनट में जो है स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये बाइंग वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कैंडल, और सब इसको क्या समझ रहे हैं, एग्जॉस्ट कैंडल समझ रहे हैं। और सब क्या सोच रहे हैं, ट्रेंड यहाँ डाउन का है, ठीक है। तो ट्रैप कहाँ होगा, ट्रैप अगर देखा जाए तो वॉल्यूम के साथ होगा, जो कि सब यहाँ अभी अगर डाउन के लिए ले रहे हैं ट्रेड, तो यहाँ क्या होना चाहिए, बाइंग कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए इसलिए गया, ठीक है। और बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, और ये देख रहे हो बाइंग प्रेशर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप सबको पता नहीं होती, मार्केट कैसे किस तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है। कहाँ कैसे ट्रैप हो रहा है, बहुत डेप्थ में जाना पड़ता है हर एक कैंडल के साइकोलॉजी के हर बेस पे, ठीक है। जो 2 मिनट में दिखा हमें, 2 मिनट में क्या दिखा हमें, जहां मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिखा इस तरीके से कैंडल में, ठीक है। पर वो क्या दिख रहा है, यहाँ रिजेक्शन दिख रही है, ठीक है। तो अब यहाँ 2 मिनट में तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, तो हम अब के साथ क्यों जाए, क्योंकि 1 मिनट में ऑलरेडी यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल कैंडल दिखी है हमें, ठीक है। जो कि सबको क्या दिख रही है, कंप्लीट साइज की दिख रही है। तो मैक्सिमम ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या है, ये वीकनेस आ रही है 2 मिनट में भी, 1 मिनट में क्यों, क्योंकि मार्केट को ट्रैप करना है वीकनेस के साथ, सब यहाँ से पुट 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 पुट, और हम यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए खींचेंगे मार्केट को, ठीक है। तो देख रहे हो ये मार्केट का सीनेरियो, और ऑलरेडी मैंने ऊपर जो एरिया ड्रॉ किया है वहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैं मार्केट में ऐसे ही देखता हूँ, मार्केट को ऐसे ही समझता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं फॉरेक्स भी करता हूँ, तो मैं बहुत अच्छे और अच्छे लेवल तक मार्केट में स्ट्रक्चर की नॉलेज रखता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि कैसे हम अलग अलग चार्ट में जाकर सिचुएशन को देखते हैं, समझते हैं, फिर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो गैप अप के साथ गैप डाउन, ठीक है। ये क्या हो रहा है मार्केट में यहाँ सिचुएशन, अब थोड़ा सा, अब देखो मार्केट में यहाँ सिचुएशन बहुत खराब निकल के आने वाली है, ठीक है। ओके। ओके, ये देखो ब्रेकआउट हुआ ना। ओके। ओके, ब्रेकआउट नहीं हुआ यहाँ, फेल हुए हैं सेलर्स, ठीक है। और बहुत चांस है कि ये मार्केट में फेल ही होंगे, ठीक है। यहाँ अगर बाइंग आ गई तो अब देखना, ये जो स्टॉप लॉस है, ये जो स्टॉप लॉस है, ये जो स्टॉप लॉस है, मार्केट में क्या होंगे, इनको मार्केट क्या करेगी, ट्रैप करेगी। क्या करेगी, ट्रैप करेगी, लिख के ले लेना गाइस, ठीक है। अगर यहाँ सेलर्स कंटिन्यू नहीं कर पाए तो यहाँ क्या होगा, एक तरफा डायरेक्शन बनेगी, मार्केट क्या करेगी, ट्रैप करेगी अपर डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि क्यों मार्केट ऐसा करेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट में ये देख रहे हो, मार्केट में मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, ये सेलर्स का मोमेंटम। और 1 मिनट, सेलर्स क्या बोल रहे हैं यहाँ, ठीक है। हाँ डेफिनेटली सेलर्स का मोमेंटम और यहाँ बायस, ठीक है। तो
ओके, ओके। सेलर्स यहाँ फेल हो रहे हैं, डेफिनेटली फेल हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं इस मोमेंटम को देख रहा हूँ, इस मोमेंटम के बेस पे मैं अगर पावर को जज कर पा रहा हूँ, तो यहाँ मार्केट में 50-50 कंडीशन है, ठीक है। तो मैंने वही बोला, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर यहाँ बायर्स फेल होते हैं, मतलब सेलर्स फेल होते हैं इस एरिया के नीचे बॉडी से क्लोज करने में, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, एक तरफा अप जाएगा डेफिनेटली, 100% बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके सामने, ठीक है, तो मार्केट में यहाँ एग्रेसिव मूव आ सकता है ऊपर के लिए, ठीक है। तो हम उसी को प्रिडिक्ट करेंगे, क्योंकि देखो फॉरेक्स का नॉलेज वर्क करता है बाइनरी में बहुत ज़्यादा। बस थोड़ा सा आपको समझ होना चाहिए कि मार्केट में कौन पार्टी कैसे ट्रैप करिए, कैसे फेल होती जा रही है, ठीक है। ओके, ओके, ओके। ये कंप्लीट साइज़ की कैंडल है, पर यहाँ देखा जाए तो मैं थोड़ा सा 30 सेकंड देखता हूँ, 30 सेकंड क्या बोल रहा है, ठीक है। उस कंडीशन के हिसाब से मैं इस कैंडल को पावर बोलूँगा। ओके, यहाँ तो 30 सेकंड में सेलर्स भी आए हैं, सेलर्स भी मौजूद है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ देखा जाए तो इनसाइड बाइंग, बाइंग ने ब्रेकआउट किया। देखो यहाँ स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, यहाँ यहाँ स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ, यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, सच में बोल रहा हूँ। ये देख रहे हो, यहाँ सेलिंग आई और सेलिंग ने लो लगाया, ठीक है। और ये, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता मार्केट ऊपर ही जाएगी या सेलिंग करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ मार्केट में दोनों पार्टी इक्वल पावर में है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं गाइस, दोनों पावर पार्टी इक्वल से बाइंग में है, ठीक है, मतलब कि इक्वल पावर में है, ठीक है। तो ये देखते हैं। अब देखो, अगर मार्केट में यहाँ मैं एक ट्रेड लूँगा, ठीक है। मार्केट बहुत मुश्किल है इसके नीचे क्लोज करे, थोड़ा नीचे है मार्केट डेफिनेटली। ओके, ट्रेड ले ली मैंने, ठीक है। और मैंने बोला है कि मार्केट में अभी इक्वल पावर है, ठीक है। तो मार्केट में क्या होगा, ये रिवर्सल सिचुएशन क्रिएट करेगी अभी, ठीक है। और ये देख रहे हो कंप्लीट साइज की कैंडल, सब यहाँ अगर इसको एग्जॉस्ट समझ रहे हैं, सेलर्स को यहाँ कंटिन्यू देख रहे हैं कि ये सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, सेलर्स सेलर्स का टारगेट डाउन जाना है, तो ये फेक कॉन्सेप्ट है गाइस, ये आपको ट्रैप करना है, ठीक है। ये आपके साथ और आपके माइंड सेट के साथ ट्रैप करना है, और आपको गलत साइकोलॉजी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। जो कि मैक्सिमम मेंटर यही कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचे, ठीक है, जितना हो सके, ठीक है।